हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं आज हम लोग एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मोर देन वन करेक्ट आंसर्स होंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आगे क्या लिखा है? फर्स्ट वाले क्वेश्चन लिखा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू, है ना, ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है मिनिमम ऑफ e पावर x कॉमा 2 प्लस ई स्क्वायर माइनस एक्स कॉमा 8। ठीक है ना। ये जो फंक्शन है इसका मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या बोला जा रहा है? अल्फा। f(x) का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसको अल्फा बोला जा रहा है। ठीक, फिर लिखा है देन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी इज, है ना, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले x की कौन कौन सी इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर तुम्हें ये अल्फा जैसा लग रहा है, इधर ए जैसा लग रहा है ना, ये कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक मान लो। ये अल्फा ही है इधर, है ना, ये ब्रैकेट के अंदर अल्फा ही है। ठीक, चलिए। अच्छा, पहले फंक्शन ऐसे ढूंढना है ना, इन तीनों में से मिनिमम ढूंढना है पहले। मतलब पहले f(x) निकाल लेते हैं, जो कि ग्राफ की मदद से काफी आसानी से आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे e पावर x का ग्राफ सभी जानते हैं, ठीक है ना। e पावर x का ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ये वाला पॉइंट 1 होगा और 1 कब आता है? 0 पर आता है। दिस इज फॉर y इज इक्वल टू e पावर x। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला बना लेते हैं 2 प्लस ई स्क्वायर माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ जानते हैं हम, ठीक है ना। y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ जानते हैं, कुछ ऐसा आएगा, है ना। और हमें क्या दे रखा है? 2 प्लस ई स्क्वायर माइनस एक्स, मतलब एक लाइन आएगा, है ना, एक लाइन आएगा, बस तुम वैल्यू रख के निकालो। तो 0 पे वैल्यू कितना आएगा? 2 प्लस ई स्क्वायर आएगा, है ना, जो कि काफी बड़ा सा वैल्यू होगा। देखिएगा, है ना, इधर मान लेते कहीं, है ना, ये कहीं 2 प्लस ई स्क्वायर है ना, 2 प्लस ई स्क्वायर है। हाँ भाई, तो क्या आ जाएगा? इसका ग्राफ बनाना है। तो अगर x 0 लेते हैं तो ये यहाँ पर आएगा, और अगर x को मैं 2 प्लस ई स्क्वायर ले लूँ तो ये 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ कहीं ये इसको कट करेगा, है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये ग्राफ हो गया किसका? y इज इक्वल टू 2 प्लस ई स्क्वायर माइनस एक्स का, है ना। अगला क्या दे रखा है? 8 दे रखा है ना, अगला 8 दे रखा है। चलिए इसको थोड़ा और डिफरेंट कलर से बना लेते हैं। अच्छा, 8 कहाँ पर आएगा? मतलब 2 प्लस ई स्क्वायर की अगर बात करें तो वो 8 से बड़ा होगा या छोटा होगा? तो चेक कर लीजिएगा, 8 से ही बड़ा होगा, मतलब 8 यहाँ कहीं आएगा, है ना। और इधर से ऐसे y इज इक्वल टू 8 का ग्राफ ये आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो अब अपना f(x) कौन होगा, है ना, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हमें क्या ढूंढना है? तीनों में से मिनिमम ढूंढना है, ठीक है ना। इन तीनों में से मिनिमम ढूंढना है ना। देखिएगा कैसे। तो मिनिमम मतलब कौन सा होता है? जो नीचे हुआ है ना। तो ग्राफ देखिएगा, नीचे नीचे कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है। अब ये जो पिंक कलर से बना रहा हूं ये अपना f(x) है। मिनिमम वाला चाहिए अपन को, है ना, जो नीचे नीचे आएगा। ठीक है, फिर इसके ये नीचे आ जाएगा, मतलब नीचे नीचे वाले ग्राफ अपन को ले लेना है ऐसे। तो पिंक कलर से मैंने जो बना दिया ये फाइनली आ गया अपना y इज इक्वल टू f(x). ठीक है, मिनिमम बोला था ना, इन तीनों में से जो मिनिमम हो वो उठा लेना है। अब ये जो f(x) आ गया, पिंक कलर वाला जो f(x) आ गया, उसमें से मैक्सिमम वाले को अल्फा बोलना है। मतलब f(x) का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको अल्फा बोलना है, मींस दिस इज अल्फा। ठीक है ना। हाँ, कितना है बस ये ढूंढ लो। तो यहां पर कौन कौन मिल रहे हैं? ये जो था ये था 2 प्लस ई स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। 2 प्लस ई स्क्वायर माइनस एक्स और ई पावर एक्स, है ना। तो इसके लिए अपन को क्या ढूंढना है? f(x) का मैक्सिमम वैल्यू अल्फा है, ठीक है ना। पहले तो x आ जाएगा और इसके लिए x निकाल लेना, हेड एंड ट्रायल से दिख रहा है 2 आएगा।
हिट एंड ट्रायल से निकाल लो भैया ना, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। हिट एंड ट्रायल से x क्या आ रहा है, इस पॉइंट के लिए 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है। तो अगर x 2 आ रहा है तो y मतलब ये अल्फा कितना आएगा, तो किसी में भी रख दो है ना, 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, अगर मैं x को 2 रख दूं तो e स्क्वायर आ जाएगा ना, मतलब e अल्फा इज e स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो अल्फा है वो आ गया e स्क्वायर, ठीक। चलिए तो फाइनली अल्फा हमें मिल गया। अच्छा अगर अल्फा ई स्क्वायर है तो अल्फा का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, हाँ भाई मालूम है सभी को, ई का वैल्यू जानते हैं 2.718 अप्रॉक्स होता है, तो जो ई स्क्वायर आएगा वो 7.39 अप्रॉक्स आ जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो अल्फा का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा था, द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, ठीक है ना, ये जो इनइक्वालिटी है अब इसको सॉल्व करके देखते हैं ना। अब इनइक्वालिटी क्या दे रखी है, x इंटू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a, सॉरी अल्फा ही है बताया, तो उसको मैं सीधा सॉल्व करते हुए लिख रहा हूँ 7 आएगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेस देन 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना है और इसको सेटिस्फाई करने वाले x जो होंगे उसकी इंटीग्रल वैल्यू ढूंढनी है अपन को, है ना, इंटीग्रल वैल्यू, ठीक। चलिए देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो x इंटू एक्स माइनस 7 अपॉन नीचे को फैक्टराइज कर देना, नीचे वाले को वेवी का मेथड लगा देते, सभी को आती होगी। तो 0 7 3 4 0 3 4 7 और सभी पे पावर सॉर्ट है तो साइन इकट्ठा ऐसे प्लस माइनस करते हुए लगा सकते हैं। लेस देन 0 कहाँ मिल रहा है अपन को, इस इंटरवल में मिल रहा है ना। हाँ भाई उम्मीद है बेबी कर मेथड सभी को लगाना आती होगी, है ना। मैं मतलब बेबी कर मेथड नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बस सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि ऐसा आ रहा है। चलिए तो x क्या क्या मिला, एक तो 0 से 3 मिला और एक 4 से 7 मिला। तो अगर मैं x इंटीजर लूं तो x क्या क्या ले सकता हूं, इधर 0 से 3 में कौन आ रहा है 1 और 2 आ रहा है और इधर 5 और 6 आ रहा है। और तो अगर मैं ये पेज ही ऐड कर दूं तो चलो बताओ इधर कौन सा आंसर आ गया अपना, आ गया। तो एक तो फर्स्ट ऑप्शन, अच्छा ये अभी ऐसा ऐसा, ओहो हाँ भाई 1 हो सकता है ना, 1 इज द राइट आंसर। 2 सॉरी इधर से चेक करो, 3 हो सकता है, नहीं 3 गलत है। 5 यस, 6 यस, ठीक है। तो 3 ऑप्शन सही आ गया अपना, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। चलिए अगला, ये क्या हो गया, ये चेंज कैसे हो गया सही है। चलिए भैया ना अपन अभी इसी की बात कर रहे हैं ना, ये पेज ऐड किया था अपन ने इसलिए लोचा और हटा ही देते हैं, सीधा बुक ही खोल लेते हैं। चलिए भाई सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है, इफ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन f(x) which is defined in -1 to 4, है ना, इस इंटरवल में डिफाइन है, इज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। ये f(x) का ग्राफ दे रखा है हमको, है ना, चाहो तो बना भी लेते हैं। f(x) का ग्राफ दे रखा है, चलिए इधर कुछ ऐसे बना रखा है, ये वाला पॉइंट -1, ये वाला पॉइंट भी -1, ठीक। फिर इधर ये कुछ पैराबोलिक कर्व जैसा है, ये वाला 0 है, ये वाला 1 है और ये ऊपर भी 1 पे जा रहा है। फिर कुछ ऐसे दे रखा है, ये वाला 2 पे जा रहा है ना, आगे और फिर इस तरीके से रखा है, एंड दिस पॉइंट इज 4 और ये वाला कितना है 2 है, ठीक है, ये वाला 2 है।
क्लियर? इस तरीके से ग्राफ, मतलब ग्राफ बना लिया पहले पन्ने, बाद में चेक कर लेते हैं। चलिए तो ये fx का ग्राफ दे रखा है। भाई अपन से क्या पूछा है, -1 से 4 में ना fx का डोमेन दिख रहा है अपन को, -1 से 4 तक डिफाइन है, -1 से 4 तक। चलिए अब अपन से क्या पूछा है, देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। भाई पहला क्या दे रखा है, डोमेन ऑफ f ऑफ mod x -1। अच्छा अब इन्होंने जो बोला है वो तो ठीक है, अपन चेक कर लेते हैं सही आ रहा है गलत आ रहा है। अगर यही आ गया तो ठीक, नहीं आया तो गलत। मतलब अपन को फर्स्ट ऑप्शन चेक करने के लिए फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले मुझे बताओ fx का डोमेन क्या है, यही दिख रहा है डोमेन क्या है इस फंक्शन का, fx का डोमेन है -1 से 4। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर f के अंदर वाला अगर -1 से 4 हो तो ये f डिफाइंड होगा। मतलब x का मतलब है यहाँ पे, मतलब ये ग्राफ है y fx का, और x जो है वो ऐसा होना चाहिए -1 से 4। मतलब f के अंदर वाला, ठीक है ना, f के अंदर वाला -1 से 4 में लाई करना चाहिए। तो आज इधर जा रहा है तो इधर अपन को क्या करना पड़ेगा, mod x -1 को बोलना पड़ेगा कि कहां से कहां होना चाहिए, -1 से 4 के बीच में होना चाहिए। तो mod x क्या होना चाहिए, बनाइट कर दिया 0 से 5 होना चाहिए। तो mod x ऐसा क्या होगा, तो x क्या क्या हो सकता है, -5 से 5, ठीक है ना, -5 से 5। क्लियर? तो आ गया भैया ना, आ गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, आ गया। हाँ भाई -5 से 5 तो बोला है, हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलो तो डोमेन ही चेक कर लेते हैं, पर पहले डी ऑप्शन देखिएगा जरा, डोमेन ऑफ f ऑफ mod x, है ना, डी ऑप्शन चेक कर लिया, ये हाँ भाई डी वाले में क्या लिखा है, डोमेन ऑफ f ऑफ mod x। तो फिर वही कहने का मतलब ये कि f के अंदर जो भी हो -1 से 4 होना चाहिए, ठीक है ना, f के अंदर जो भी हो -1 से 4 के बीच का होना चाहिए। तो mod x बेचारा -1 तो हो नहीं सकता, मतलब -1 से 0 तक का नहीं हो सकता, तो 0 से 4 हो जाए, कुछ तो हो जाए। तो x क्या होना चाहिए, -4 से 4 होना चाहिए, है ना। तो डी ऑप्शन में इन्होंने क्या दिया, हाँ भाई डी ऑप्शन में इन्होंने -3 से 3 दिया, जबकि आ क्या रहा है -4 से 4 है, डी ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चलिए अगला देखिएगा। आप अभी रेंज की बात कर रहे हैं ये, तो ठीक है, पहले सी वाला ऑप्शन देखेगा और उसके लिए अपन को ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना, और fx का ग्राफ ऑलरेडी बना चुके हैं। तो मैं इसको, अगर ये हो जाए, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये ग्राफ। चलिए भाई तो कॉपी हुआ है, हाँ भाई इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। चलिए जुगाड़ है ये, बढ़िया काम कर रहा है अपना, ओहो कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम करेगा। हाँ भाई ये fx का ग्राफ है अपन का, ऐसे आ जाएगा, और ये आ जाए भाई आ गया। हाँ भाई y इक्वल टू fx का ग्राफ है ना, ये y इक्वल टू fx का ग्राफ है, और हमें सेकेंड ऑप्शन चेक कर रहा है ना, रेंज ऑफ, अच्छा सेकेंड या थर्ड है, थर्ड चेक कर रहे थे, थर्ड चेक कर, रेंज ऑफ f ऑफ -mod x, ठीक है, ये निकाल लेता है और फिर मिला लेंगे। अगर यही आ गया तो सही, नहीं आया तो गलत है। तो देखिए, और यहाँ पे ग्राफ ही बनाने पड़ेंगे अपन को, ठीक है ना, ग्राफ ट्रांसफॉर्म करके सभी को आता होगा। चलिए हटा देता हूँ पहले, हाँ
तो देखो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। देन x की जगह क्या कर देना, मॉड x कर देना, ट्रांसफॉर्म करना आता है ना, पहले क्या कर रहे हैं अपन x की जगह माइनस एक्स कर देना है ना। तो अगर x की जगह माइनस एक्स करेंगे तो ग्राफ क्या होता है, y एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो जाएगा, x की जगह माइनस एक्स करेंगे तो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो जाएगा, ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। और कितना 180 डिग्री रोटेट करना होता है, तो अभी देखो ये इधर आ रहा था, तो अभी ये इधर आएगा ऐसे, है ना। ये वाला पॉइंट -1, ये वाला पॉइंट 1, है ना। ठीक है, फिर ये पैराबोला जो है वो इस साइड हो जाएगा ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा, है ना। चलिए, तो ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। मतलब छोटा बड़ा लग सकता है, लेकिन लगभग ऐसा ही आएगा, ये बताने की कोशिश कर रही है। ये वाला पॉइंट कितना है इधर 2 है, ये वाला कितना है इधर -2 हो जाएगा, ये -1 हो गया, ठीक है। और ये वाला 4 था इधर, इधर -4 आएगा। नाउ क्या करना है अपन को, x की जगह mod x कर देना है, ठीक है ना। x की जगह mod x करेंगे तो क्या चेंजेस आएगा, x की जगह mod x करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव x के लिए जो ग्राफ है वो हट जाएगा, मतलब ये वाला ग्राफ अपन हटा देंगे, अब नेगेटिव x के लिए जो ग्राफ है वो हट जाएगा, और जैसा पॉजिटिव x के लिए है वैसा ही नेगेटिव x के लिए आ जाएगा ऐसा। ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट -1 है, और ये वाला पॉइंट 0 है, और ये वाला -1 है। तो ये आएगा f ऑफ माइनस mod x का ग्राफ, ठीक। जिसका हमसे रेंज पूछा है, तो रेंज क्या आ रहा है, -1 से 0, ठीक है ना। रेंज क्या आ रहा है इसका, -1 से 0। अब एक बार चेक कर लीजिएगा जरूर, ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ भाई सही तो है, मुझे डाउट में आ गया था। हाँ भाई सही आ गया ना, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला कौन सा बच गया, बी ऑप्शन बच गया ना, बॉम्बे वाला चेक कर लो। तो यहाँ पे पूछा हुआ है रेंज ऑफ एफ ऑफ mod x + 1, ठीक है, इसका रेंज निकालना है। तो अगेन y इज इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, y इज इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ है उसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो देख लेते हैं कितना क्या आ रहा है, कॉपी करा, वैसे कॉपी था, हाँ भाई ये रहा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हमारे पास आ गया। अब हमें किसका चाहिए, इसका चाहिए। पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ mod x का ग्राफ बनाओ, मतलब x की जगह mod x कर दो। x की जगह mod x करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव x के लिए जो ग्राफ है वो हट जाएगा, और जैसा पॉजिटिव x के लिए है वैसा ही नेगेटिव x के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये वाला ग्राफ हटा देंगे, और जैसा इधर है, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, वैसा ही इधर आ जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक। तो ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ mod x का। अच्छा ये मार्किंग करनी है तो कर सकते हैं, ये 1 था, ये 2 था, और ये 4 था, ये 0 -1 -2 -4, ठीक। हाँ भैया अभी +1 करना है। अच्छा +1 ऐसे ना हो पाएगा, क्योंकि हमें x की जगह x + 1 अगर करेंगे तो फिर जो ग्राफ हमें मिलेगा वो इसका मिल जाएगा, मॉड के अंदर x + 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ही +1 करना पड़ेगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं, ये नहीं आएगा पहले। अब x की जगह x + 1 करेंगे तो हमें किसका ग्राफ मिल जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ
x प्लस 1, देन x की जगह मॉड x कर देंगे। चलिए, तो अगर मैं इसको x प्लस 1 करता हूँ तो प्लस 1 किया तो क्या होगा, ग्राफ एक यूनिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इस x डायरेक्शन में ये आगे ये पीछे, तो एक यूनिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। और अगर मैं एक यूनिट पीछे शिफ्ट कर दूंगा तो जो 0 पर है वो -1 पर आ जाएगा और जो 1 पर है वो 0 पर आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा ऐसे ऐसे। तो 4 बन जाएगा 3, 2 बन जाएगा 1, ये 0, ये 1 और ये सॉरी ये वाला -1, तो इधर -2 आ जाएगा और ये वाला एक यूनिट इधर शिफ्ट हो गया ना। चलिए, अब क्या करना है, x की जगह mod x करना है, तो जो नेगेटिव x के लिए ग्राफ है वो हट जाएगा, है। पॉजिटिव साइड जैसा है उसी का मिरर इमेज हम नेगेटिव साइड बना देंगे, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। तो इधर ग्राफ ऐसा ऐसा है, इधर भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब ये 0 है, ये 1 है और ये 3 है, तो ये -1 होगा और ये -3 होगा। अब हमसे इसका रेंज पूछा है, तो रेंज क्या आ रहा है, 0 से 2 आ रहा है, ये 2 ही था ना, ये पॉइंट ही ऊपर 2 तक जा रहा था ना ये कोना, बिल्कुल भाई, है ना। तो रेंज क्या आ गया, 0 से 2 आ गया। चलो बाकी ऑप्शन चेक कर लो, सही है गलत है। हाँ सही है ना, सेकंड ऑप्शन भी सही है, 0 से 2 आ रहा है ना, 0 से 2 आ रहा है, ठीक। चलिए अगला थर्ड वाला, थर्ड वाले में दिख रहा है, और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखा है f g h are three functions defined as follows। आप देख रहे हैं fx इक्वल टू क्या लिखा है, 32 अपॉन x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। थोड़ा सा अरेंज कर लिया, gx दे रखा है 9 प्लस एक्स स्क्वायर, gx 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और hx हमें दिया गया -x² -3x प्लस k, ठीक है। hx ये रखा है। अब यहां पे फिर क्या लिखा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे, मतलब अगेन ऑप्शन से चलना पड़ेगा। तो यहां पे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ fx इज 8, मतलब fx का पहले रेंज निकालना पड़ेगा, fx का रेंज निकालना पड़ेगा। तो ठीक है भैया ना, fx देखते हैं, और fx में यहाँ पे क्या था 32 है ना, 32 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक जैसा एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ तो कुछ ऐसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और कुछ कांस्टेंट भी आएगा, तो मान लो 1/4 हमने जोड़ा होगा, 1/4 घटाया होगा, तो ये कितना आ जाएगा 15/4, ऐसा कुछ आ जाएगा ना। चलिए अब रेंज निकाल सकते हैं, और इसका डोमेन तो दिख रहा होगा ऑल रियल नंबर, क्योंकि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव करंट कभी 0 होगा नहीं, तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर है ना, मतलब x बिलोंग्स टू r है, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या होगा 0 से इंफिनिटी, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 क्या होगा, तो 1/2 से इंफिनिटी, फिर उसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 से इंफिनिटी, फिर उसमें 15/4 ऐड कर लेना। अच्छा, ये तो ऐसे दिख रहा है ना, 4 से ही जाएगा, है ना। चलो अच्छी बात है, हमने निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 15/4, तो ये कितना आ गया
4 से इंफिनिटी। अब अभी इसका रेसिप्रोकल 1/, और ये जो है इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं x⁴ प्लस x² प्लस 4। हाँ, ये एक्सप्रेशन ये सेम ही था, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम ही था। अब ये कितना आ गया, इसका रेसिप्रोकल कर लिया तो 0 से 1/4 पे क्लोज। नाउ 32 का मल्टीप्लाई, ठीक है, तभी ये fx बनेगा 32/x⁴ प्लस x² प्लस 4। 32 से मल्टीप्लाई तो 0 से 8। भाई तो नंबर ऑफ इंटीजर्स ढूंढ लेना, इसमें 1 2 3 से लेकर 8 तक आ रहा है, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स 8 होगा, हैंस ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसका ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला, सेकेंड ऑप्शन में क्या लिखा, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच h of fx is greater than 0 and h of gx is less than 0, और सभी x के लिए देखना है, तो बताना है k की कितनी इंटीग्रल वैल्यू आएंगी, 20 आएंगी कि 19 आएंगी, ठीक है ना। h of fx पॉजिटिव एंड h of gx इज नेगेटिव। अच्छा, वैसे आई थिंक सेकेंड और थर्ड ऑप्शन दोनों एक साथ ही चेक हो जाएंगे, सेम ही लिखा, बस इसमें 20 है, इसमें 19 है, देखो h of fx और h of gx है, इन दोनों को चेक करना पड़ेगा। h of fx हमें चाहिए पॉजिटिव और h of gx चाहिए नेगेटिव, और ये होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यही बोला लिखा भी है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। चलिए तो h ये रहा है ना, और k का वैल्यू ढूंढना है ना, k की, k का रेंज पता लग जाए कि क्या क्या हो सकता है, तो उसकी इंटीजर वैल्यू भी पता लग जाएगी। चलिए तो h ये रहा है ना, और fx वो है। चलिए तो पहले h of fx देख लेते हैं, और fx ऐसे इसमें डायरेक्ट रख सकते हैं चाहो तो, बट सही तरीका क्या होगा कि अपन इसको पहले इसको एक काम करो ना, कुछ परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है क्या, हो रहा है, इनमें से माइनस कॉमन ले लेना, तो k प्लस और 9/4 जोड़ना पड़ेगा, 9/4 घटाना पड़ेगा, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। चलिए ये चेक कर लीजिए, कुछ ऐसे बन रहा होगा, सही है। k तो k रहा, x² माइनस का आएगा, 3x भी माइनस का आएगा, और 9/4 इधर से माइनस का आएगा, तो कट जाएगा, सही है। चलिए तो ये रहा h of x, बट हमें अभी चाहिए h of fx, तो रखा इसमें रखा, तो k प्लस 9/4 माइनस, और x की जगह fx रख देना, x की जगह fx रख देना है, पहले fx ऐसे लिख दूंगा, रख ही देते हैं, fx ये रहा तुम्हारे सामने, x प्लस 3/2 दे रखा है। अब डायरेक्ट रखें या ऐसे रख देते हैं, ये वाला। देखो वैसे h of fx का रेंज तो हमें पता है, fx का रेंज तो पता है, fx ही रख देता हूं ना, सीधा पूरा फंक्शन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लो भाई, बिकॉज हमें fx का रेंज पता है ना, ये fx था ना, ये fx था। चलिए तो यहां से क्या पता लग गया, यहां से पता लग गया कि fx प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, या फिर ये पार्ट एक ही बात है, इसको k प्लस 9/4 इधर देखो, या केवल k इधर रखो, मतलब बहुत सारे तरीके, जो मर्जी हो लगा दो। लो भाई,
तो यहां से पता लगा कि k जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए और सभी वैल्यू के लिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले तो तुम क्या करो, इसका रेंज पता कर लो, है ना। ये जो राइट साइड है इसका रेंज क्या होगा, तो fx का रेंज पता है अपन को, है ना। चले तो फिर शुरू हो गए कि सिंस fx लाइज फ्रॉम 0 to 8, तो fx प्लस 3/2 क्या होगा, fx प्लस 3/2 हो जाएगा 3/2 से 8 में 3/2 ऐड कर लेना, 19/2 आ जाएगा। नाउ 9/4, अच्छा अभी इसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है ना। अब 8 में 3/2 ऐड करा, सही था ना। हाँ क्रॉस चेक करते रहिए क्योंकि बाद में गलत हो गया तो लफड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया 9/4 से, हाँ भाई 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 361, देन 9/4 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अब 9/4 सब्ट्रैक्ट करा तो आ गया 0 से 361 में से 9 घटा हो जाएगा 352 आएगा ना, और 352 को 4 से डिवाइड कर दो 88 आ जाएगा ना, सही है। चलिए तो यहां पर क्या था कि k का वैल्यू जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए, और ये 0 से 88 जा रहा है, मतलब k का वैल्यू क्या होना चाहिए, k का वैल्यू अब जो है, और इंटीजर वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो k का वैल्यू या तो 89 होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर 88 हो गया तो इसके बराबर हो जाएगा, हमें हमेशा बड़ा चाहिए, ठीक है। चलिए आओ, ये तो कहानी थी h ऑफ fx की। नाउ बात करते हैं h ऑफ gx की, है ना। h ऑफ fx सॉल्व करें इस तरीके से आ गया। नाउ h ऑफ gx, तो सेम कहानी है ना, h ऑफ gx फिर सेम, बस होगा क्या, fx की जगह gx आ जाएगा, है ना। fx की जगह gx आ जाएगा, तो फिर से ऐसे हो जाएगा ये कि k ग्रेटर देन, है ना। यहां पर रखा हूं मैं, सीधा इस स्टेप से शुरू कर रहा हूं, होगा क्या, बस fx की जगह gx आ जाएगा। अच्छा, और इधर ग्रेटर देन की जगह लेस देन आ जाएगा ना, लिखा भी था ग्रेटर देन, साइन जस्ट अपोजिट आ गया, तो k क्या होगा, लेस देन, k लेस देन gx प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4, ठीक है ना, ऐसा। चलिए तो फिर वही, अब gx का रेंज बताओ, gx का रेंज आई थिंक डायरेक्ट दिख रहा है, gx का रेंज होगा 9 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। gx का रेंज है 9 से इन्फिनिटी, दिख रहा होगा सभी को। तो gx अगर 9 से इन्फिनिटी जा रहा है तो gx प्लस 3/2 कितना आएगा, 3/2 ऐड कर लो, 3/2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 21/2 से इन्फिनिटी, ठीक है, सही है। फिर इसका होल स्क्वायर करिएगा, मैं पूरा लिख रहा हूँ, इसका होल स्क्वायर करा तो 441/4 से इन्फिनिटी, फिर इसमें से 9/4 सब्ट्रैक्ट करा तो 9/4 घटा हो जाएगा, कितना आएगा, ये इन्फिनिटी आएगा, 9 घटाएंगे तो 432, 4 से डिवाइड तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 108 आ जाएगा। चलिए तो इधर से क्या बोला जा रहा था कि k का वैल्यू इससे छोटा होना चाहिए, मतलब वैल्यू क्या होना चाहिए, 107, बिकॉज इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो 107 या उससे छोटा होना चाहिए। तो लो भाई पता लग गया कि क्या क्या होना चाहिए, k होना चाहिए 89 या उससे बड़ा और 107 या उससे छोटा, ठीक है, यह दिख रहा था। हाँ देखो k का वैल्यू 89 या उससे बड़ा होना चाहिए, 107 या उससे छोटा होना चाहिए, है ना। तो बस ये आ जाएगा। अब इसके बीच में कितनी इंटीजर वैल्यू है ये निकाल लो। हाँ भाई उम्मीद है इंटीजर वैल्यू निकालना आते होगी सभी को।
नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ k, नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ k। तो अगर 1 से 107 तक होता तो 107, मगर 1 से 88 तक नहीं है, मतलब 88 नहीं है। कितना आ गया? 19 आ गया ना, 19 आ गया। तो हेंस क्या पता लगा? भाई 19 आया है ना, मतलब जो है थर्ड ऑप्शन सही है ना, तब सेकंड ऑप्शन गलत है। ए सही था, बी गलत हो गया, सी सही हो गया। अभी डी के बारे में देखते हैं, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इज, डी ऑप्शन के लिए क्या पता करना है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। तो भाई जी कौन है, एफ कौन है? जी है 9 प्लस एक्स स्क्वायर, जी है 9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा? 9 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर। तो हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगा, इसका रेंज चाहिए। तो ठीक है, फिर वही शुरू हो गया। एफ एक्स कहां से कहां था चेक कर लेना, 0 से 8 था। तो एफ एक्स का स्क्वायर क्या होगा? 0 से 64 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 क्या हो जाएगा, मतलब प्लस 9 करना, तो 0 से 73 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्लियरली कितना? 73 आ गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी सही है। चलिए ए बी सी डी में से पता लग गया कौन सा सही है कौन सा गलत है। भाई नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता है। भाई क्या लिखा है? कंसिडर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, कंसिडर एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा ये ब्रैकेट जो है ये पढ़ लेते हैं पहले, है ना। ये ब्रैकेट पढ़ लो भाई, क्या लिखा है? कर्ली ब्रैकेट डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। ये कर्ली ब्रैकेट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यहां पर ये देखो जरा, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, मतलब अगर कभी ऐसे लिखा आ जाए तो हम जानते हैं ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के ही बराबर होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स के ही बराबर होता है, मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है वो इंटीजर को खा जाता है ना, बहुत से लोगों ने सीखा होगा ऐसे। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो गायब ही हो जाएगा ना, सब जगह ऐसे मिल रहा है। अच्छा कोई ये तो बोलेगा सर आपको कैसे पता ये वैल्यू इंटीजर होगा? अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ भी लिखा हो आएगा तो वैल्यू इंटीजर ही ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसा आ जाएगा इधर। भाई तो कितने फ्रैक्शनल पार्ट आएंगे? इधर देखो x की पावर 1, इधर x की पावर 2, इधर x की पावर 3, ऐसा x की पावर 10 तक आ रहा है, मतलब 10 ब्रैकेट से, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट 10 बार आएगा। ठीक है, तो जो हमारा गिवन फंक्शन है वो ऐसा है। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ऑफ ई, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई, है ना। तो ई का वैल्यू सभी को पता होगा, ई का वैल्यू सभी को पता है 2.7 कुछ होता है, 2.718, है ना। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई मैंने बहुत बार देखा है ऐसे लिख दिया जाता है ना, वो भी सही है, वो भी सही है, बट अपन को वैल्यू पता है तो उससे भी निकाल सकते हैं। 2.718 होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? 0.718, है ना। ठीक है, तो हो गया 7.18, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 आ जाएगा ना, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकेंड देखिएगा, एफ ऑफ पाई पूछा है, ठीक है, एफ ऑफ पाई पूछा है, और अगर इतना ही आ गया मतलब ये ऑप्शन सही है,
नहीं आया तो ऑप्शन गलत है। चलिए तो एफ ऑफ पाई क्या बनेगा 10 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई है उसको क्या लिख सकते हैं अपन, पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई, है ना ऐसा। चलिए तो ये कितना बच जाएगा 20 पाई माइनस 60, ये तो गलत है। 10 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई, और पाई का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो ऐसे लिख सकते हैं पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 3 आएगा, तो 10 3 से 30 हो जाएगा। हाँ ऐसा कुछ आ रहा है ना, बट ये तो गलत है। चलिए थर्ड वाले में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स। थर्ड और फोर्थ दोनों में सेम चीज पूछी है, थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन दोनों में सेम चीज पूछी है। आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स के कितने सॉल्यूशंस आएंगे, 9 सॉल्यूशंस आएंगे कि 10 सॉल्यूशंस आएंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स मतलब 10 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय 10। ये सॉल्व कर लेता है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ मालूम होगा सभी को, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे, और ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और कहाँ तक जाएंगे। अच्छा ये तो ऐसे आगे आते जाएगा, इसमें कुछ डोमेन वगैरह का रिस्ट्रिक्शन है क्या, चेक कर लेते हैं, है ना। इसमें दिख रहा है ना, दिख रहा है, मतलब x का वैल्यू अपन -2 से बड़ा कुछ भी ले सकता है भाई। लॉग है, लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, तो नेगेटिव तभी बनेगा जब -2 से छोटा रखोगे। अच्छा -2 रख दोगे तो 0 बनेगा, मतलब -2 भी नहीं रख सकते, मतलब -2 से बड़ा कुछ भी बना सकता है, मतलब -2 से बड़ा कुछ भी ले सकता है ना ऐसा। -2 से इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आ जाएंगे। ये 10 मान लो, ये 9 हो गया, बहुत सारे बना सकते हैं, मतलब जितने चाहो। ये 8 मान लो, पीछे से एडजस्ट कर दिया। ठीक है भाई, ठीक है ना, ठीक है। ऊपर मैक्सिमम कितना जाता है, ये बन जाता है ना, बन जाता है, मगर बन कभी हो नहीं पाता, इसलिए ओपन रहता है इधर, ऐसे इधर आएंगे। अच्छा ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। अभी x बाय 10 का ग्राफ देखते हैं, है ना। तो x बाय 10 जो है वो एक लाइन होगा, y इज इक्वल टू x बाय 10 एक लाइन होगा जिसका 0 पर वैल्यू 0 आएगा, और ये ऐसे काटेगा नहीं काटेगा। अच्छा वैल्यू निकाल रहा है ना, कहाँ पे निकाल लेता है, 10 पे निकाल लेता है, एट x इज इक्वल टू 10। तो जो 10 पर वैल्यू है वो 1 आएगा, 10 पर वैल्यू 1 आएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट तो यहाँ पे कट करेगा नहीं, मतलब अगला पॉइंट जो है वो यहाँ से जाएगा, मतलब ऐसा कुछ जाएगा लाइन, ठीक है ना, ऐसा कुछ जाएगा लाइन। मतलब y इज इक्वल टू x बाय 10 का जो लाइन है वो ऐसा जाएगा। तो ये कितनी बार कट करेगा, देखो एक तो 0 पे कट करा, 1 पे कट करा, 2 पे कट करा, 3 पे कट करा, ऐसे, मतलब सॉरी 1 पे नहीं कट करा ये, है ना। देखो एक 0 पे कट करा, फिर एक इधर 2, है ना, और ऐसे 9 के पहले पहले तक कट करेगा, है ना। यहाँ पे जो है वो तो एग्जैक्टली 10 है, और 10 पे तो कट करेगा नहीं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट उस पॉइंट पे वैल्यू नहीं दे रहा है ना। चलो कितने सॉल्यूशंस आएंगे गिन लेना ना, यहाँ तक काउंट करना है तुम्हें। तो 1 2 3, मतलब 2 के आगे जो है वो 3 आ रहा है, तो 9 के आगे वाला होता तो 10 होता, मतलब 8 के आगे वाला तो 9 सॉल्यूशंस आएंगे, सीधा सा है ना। हाँ भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना हो गया 9।
हाँ भाई, किसी को गिनने में दिक्कत हो तो बीच के भी बना डालो और गिन लो, है ना। बस मैंने कैसे गिना, देखो वन के आगे कट कर रहा है, ठीक है ना, वन के आगे कट कर रहा है, टू के आगे कट कर रहा है, तो ऐसे गिना, देखो 1 2 3, मतलब वन के आगे मिल रहा है इसलिए 2, 2 के आगे मिल रहा है इसलिए 3, तो 9 के आगे मिल रहा होता है इसलिए 10, तो 8 के आगे तक ही मिल रहा है, मतलब बस 9। 9 सॉल्यूशंस यहाँ पर आएंगे, मतलब डी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन गलत है। अच्छा चेक कर लेते हैं। हाँ भाई उल्टा हो गया, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और देख लेते हैं ना। इसमें लिखा है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, जी एक्स इज इक्वल टू 1/4x स्क्वायर माइनस 1 और एच एक्स इज इक्वल टू 5x अपॉन x प्लस 2, ठीक। आर 3 फंक्शंस एंड kx इज इक्वल टू, है ना, एक और फंक्शन जो कि ऐसे h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, इफ डोमेन एंड रेंज ऑफ kx आर माइनस, और इस तरीके से कुछ पॉइंट्स आ रहे होंगे, उनको उन्होंने a1 a2 a3 बोल दिया, मतलब डोमेन में कुछ वैल्यूज हटानी पड़ रही होंगी, तो जो हटानी पड़ रही हैं उनको उन्होंने a1 a2 a3 ऐसे नाम दे दिया, और रेंज जो है वो r माइनस a है, जहां पर a कोई सेट होगा, ये भी सेट ही है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, वेयर r इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। मतलब हमें सबसे पहले k ऑफ x का डोमेन एंड रेंज निकालना पड़ेगा, और जैसे ही डोमेन रेंज निकालेंगे तो उसके बाद अपन को n पता लग जाएगा, a1 a2 a3 पता लग जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन चेक हो जाएगा, और रेंज निकाल लेना, उससे सेट a पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो k ऑफ x का डोमेन एंड रेंज निकालना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले fx की बात करते हैं, है ना। सबसे पहले fx की बात करते हैं ना, डोमेन अंदर से लिखना शुरू होगा, मतलब पहले fx का देख लेते हैं, फिर g ऑफ fx का पता कर लेंगे, तो डोमेन ऑफ fx, और जैसे fx क्या है वो अपन को मालूम है, सिंस fx इज 1/x, तो ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, तभी हो सकता है जब x 0 ना हो, ठीक है ना। यहाँ पे fx लेना है तो x 0 नहीं ले सकते। नाउ g ऑफ fx, जैसे मान लो कोई हमसे पूछे fx 1/x है तो 0 नहीं ले सकते। अब g ऑफ fx क्या बनेगा, तो g ऑफ fx बनेगा 1/4 fx का स्क्वायर, ये fx का स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर है ना, रख ही देता है, तो 4 इंटू 1/x का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और अभी यही चल रहा है ना कि x 0 नहीं होना चाहिए, सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर, तो ये फंक्शन आया हमारा g ऑफ fx। तो अब ये डिफाइन कब होगा, तो अगेन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो भाई देखो x 0 पहले ही पता लग गया था कि नहीं ले सकते, और अब क्या पता लग गया कि 2 और -2 भी नहीं ले सकते। चलिए और आगे बढ़ते हैं, h ऑफ g ऑफ fx, भाई तो h ये रहा 5x, तो 5 और x की जगह ये फंक्शन रख देना, x ये क्या रखना है, x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी ऐसे x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर और आगे प्लस 2, भाई तो सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2x स्क्वायर, तो ये आ गया 5x स्क्वायर अपॉन 8 माइनस x स्क्वायर। चलिए तो 0 2 और -2 पहले ही मना हो गया था कि नहीं ले सकते, और अभी ये टर्म 0 नहीं होना चाहिए, मतलब अपन यहाँ पर 2√2 भी नहीं ले सकते ना, प्लस का 2√2 और माइनस का 2√2 नहीं ले सकते। तो 5 पॉइंट्स हैं जो अपन नहीं ले सकते,
तो इसका डोमेन क्या हो गया, जो kx है उसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2√2। अब एक कर्ली ब्रैकेट लगेगा ना। तो जो a1 a2 a3 a4 है वो सब अपन को पता लग गया, 5 पॉइंट्स आ रहा है, तो n कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। और a1 a2 a3 में कोई ऑर्डर तो लेने को बोला नहीं इन लोगों ने, समेशन ऑफ ai बोला है, मतलब जो भी ये पॉइंट्स हैं इनका सम, तो समेशन ऑफ ai मतलब इनका ही सम है ना, 0 2 -2 2√2 -2√2, तो क्लियरली दिख रहा है 0 आएगा। समेशन ऑफ ai 0 आ रहा है, जिसमें i का वैल्यू 1 से n लेना था, बट n 5 है, n का वैल्यू 5 है ना। तो चेक कर लेना पहला ऑप्शन सही आ रहा है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही आ गया। चलो सेट ए और चाहिए, तभी सी और डी ऑप्शन चेक हो पाएंगे, और वो क्या है, इसका रेंज है, ठीक है ना, g ऑफ fx का रेंज, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। जी सॉरी kx, ये kx है हमारा फंक्शन, इसी का रेंज पूछा हमसे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे ये हमारा फंक्शन आ गया है ना, इसका रेंज चाहिए, तो रेंज निकालना आता होगा सभी को, ठीक है ना, रेंज निकालना सभी को आता है। इसमें क्वाड्रेटिक बन रहा है, एक तरीका तो होता है कि तुम इसको y लेके सॉल्व कर लो, है ना, एक तरीका है कि इसको y लेके सॉल्व कर लो। अच्छा, और क्या क्या नहीं ले सकते, वो चाहो तो लिख लो 0 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 2√2 नहीं ले सकते, या फिर एक तरीका जो मैं लगा देता हूँ, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, क्योंकि x 0 ले नहीं सकते तो एक्स स्क्वायर 0 होगा नहीं, और 0 नहीं है तो उस क्वांटिटी से अपन डिवाइड कर सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक। चलेगा, अभी रेंज के लिए अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 0 से इंफिनिटी, है ना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 0 से इंफिनिटी, जिसमें ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम x को 2 नहीं ले सकते, है ना, अगर हम x को 2 नहीं ले सकते, तो जो x स्क्वायर है उसको 4 नहीं ले सकते, और 2√2 नहीं ले सकते, तो x स्क्वायर 8 नहीं ले सकते। अच्छा, बाद में चेक कर लेंगे कि कहीं 4 किसी और वैल्यू पर तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना, मतलब बाद में जो आएगा उसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर ऐसा होगा, तो 1/x² क्या होगा, वो भी 0 से इंफिनिटी आएगा, तो 8/x² क्या हो जाएगा, अच्छा 1/3 तरह से हो जाएगा, 1/4 8/x², तो 8 से मल्टीप्लाई, तो ये 0 से इंफिनिटी रहेगा, ये हो जाएगा 2 और 1, फिर -1 करना है, 8/x² -1 से इंफिनिटी, और ये हो जाएंगे 1 और 0, फिर इनका रेसिप्रोकल, है ना, इनका रेसिप्रोकल। चलिए, तो 0 नहीं लेना है तो अपन इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं ना, इसी को एक और तरीके से लिखा, -1 से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी, ठीक है ना, -1 से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी, और इसमें 1 नहीं लेना है, ठीक है, 1 अभी भी इन्वॉल्व है। चलिए, अब रेसिप्रोकल ले लो, तो 1/8/x² -1, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 0 से इंफिनिटी, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा। नाउ 5 से मल्टीप्लाई,
तो जो kx है वही आ जाएगा, जो kx है वो आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन 0 से इन्फिनिटी -5। ठीक है, अब ये जो -5 वाला है ये चेक कर लो एक बार, क्या kx 5 हो सकता है? ठीक है ना, क्या kx 5 हो सकता है? तो वो ऐसे चेक हो जाएगा, रख के ही देख लो। तो 5 से 5 कैंसिल, 8 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, मतलब x इज इक्वल टू +-2। मतलब ये 5 हमें केवल और केवल 2 और -2 पर मिल सकता है, और वो तो अपन ले नहीं सकते, मतलब ये 5 नहीं मिलेगा। तो बस यही रेंज है, और जो रेंज है वो क्या है चेक कर लेते हैं एक बार। देखना कैसे, क्या बोला इन लोगों ने, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द सेट ए इज। अच्छा, सेट ए है कौन? अच्छा, रेंज को पहले इस तरीके से लिखना पड़ेगा, r माइनस ए। तो जो kx का रेंज आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, -∞ से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, -∞ से -5, -∞ से -5 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, और इसमें से 5 हटाना है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, r माइनस मतलब ऑल रियल नंबर माइनस, तो एक तो देखो -5 हटाना है, -5 से 0 तक का सारा हटाना है, -5 से 0 तक का सारा हटा देना है, बस यही आएगा, है ना। तो इन्होंने क्या बोला था, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द सेट ए इज, नंबर ऑफ इंटीजर्स, अच्छा इसमें 5 नहीं है तो यूनियन 5 भी रहेगा, मतलब इतना पार्ट हट रहा है। ठीक है, तो ये सेट ए हो गया। तो इस सेट ए में कितने इंटीजर आ रहे हैं? तो 6 इंटीजर यहाँ है, 1 इंटीजर यहाँ है, टोटल 7 इंटीजर्स यहाँ पर होंगे। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर भी चेक कराए दे रहा हूँ। 5th का डी सही आ रहा है ना। चलिए देखते हैं मोर देन 1 वालों में कहाँ पे दे रखे हैं अपन को आंसर्स। 5th में देखो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन। ठीक है ना, सही कौन कौन आ रहा था ये चेक कर लिया था ना हमने। चलिए ए और डी बोला है, एक बार अगेन चेक कर लो। और वैसे हाँ याद होगा ए और डी ही सही आ रहा था, है ना। देखो ए सही आ रहा था, इसमें बी गलत था, और डी सही आ रहा है तो सी गलत है ना, मतलब केवल ए और डी ऑप्शन सही है। मतलब बहुत ध्यान से करने वाली चीज है। आपको इस वजह से अगर हम इस पे ध्यान नहीं देते तो तुम्हारा ये 5 नहीं आता, और 5 नहीं आता तो तुम्हारा आंसर होता 6। अब 6 पे गाड़ी अटक जाती कि सर वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा ये भी गलत, ये भी लोचा हो जाता। अगर 6 दे रखा होता तो तुम्हें लगता वो सही है, जो कि गलत होता। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस करने लायक है। प्रैक्टिस करो अच्छे से एंड ट्राई करो। ठीक।